हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो आज बच्चों हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको क्या बताया था, पूरा बेसिक बताया था, इंट्रोडक्शन पढ़ा आपने, कुछ से समझा, फील किया क्या होता क्या है। तो कैश फ्लो का मतलब ही क्या है, कैश का आना और कैश का जाना। इस पूरे चैप्टर में उन्हीं की बात करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है, एग्जाम में कैसे करना है। सबका ध्यान क्वेश्चन की तरफ हो। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रियल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 22, 31 मार्च 21। आपके पास 2 साल की बैलेंस शीट है, एक 22 और एक 21। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज गिवन है, शेयर होल्डर फंड है, करंट लायबिलिटीज है, असेट्स में जाओ, नॉन करंट असेट्स है और करंट असेट्स है, और नीचे नोट्स टू अकाउंट गिवन है। आगे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर एडजस्टमेंट है, ध्यान देना। मशीनरी कॉस्टिंग 20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,000 इज सोल्ड फॉर 10,000। ठीक है, मशीन में टिक कर लो, कर लिया। ड्यूरिंग द ईयर अ पेटेंट वाज परचेज फॉर ₹50,000। आपने इस साल के बीच में 50,000 के पेटेंट्स भी खरीदे हैं। पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, एक सारी चीज़ें क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट्स। क्या होता है सारा। तो देखो फॉर्मेट मैंने बना रखा है, ध्यान से देखना। नंबर 1 पे क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चला बच्चों, मेड ड्यूरिंग द ईयर, फॉर्मूला CY माइनस PY। ठीक है, अब देखो नीचे देखो, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या मिला, करंट ईयर में कितना है -50,000 और प्रीवियस ईयर में -30,000। तो देखो -50,000, ये कंफ्यूजन बच्चों को कई बार होती है। -50,000 करंट ईयर का, उसमें से माइनस करेंगे -30,000, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, -50,000 प्लस 30,000 क्या बनेगा, -20,000। तो -20,000 कैसे लिखेंगे हम, इस तरीके से। कोई डाउट मन में, पक्का। आगे देखो, ऐड क्या किया जाता है इसमें, 4 चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। कौन बताएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, वो बताइए। प्रोपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटर्म डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। नंबर 4 पे क्या आता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो ऐड में क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना आएगा, पहले 1 लाख था, फिर 1 लाख हो गया, कुछ नहीं है यहाँ। तो नीचे पढ़ो, और तो कुछ नहीं मिल रहा इसके अलावा। ठीक है, ये कुछ आएगा ही नहीं यहाँ। तो 20,000 नेगेटिव, इसे क्या बोलेंगे हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, इसमें अब ऐड करेंगे नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चेक करो, देखो नीचे आ जाओ, सबसे लास्ट में तो क्या लिखा है, पेटेंट्स फॉर परचेज। परचेज है तो उसके बाद हानि करेंगे। देखो नीचे देखो, गुड टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स पे देखो, नोट 2 पे जाओ, मशीनरी दे रखे ना, मशीन में टिक भी है, तो कहना क्या बनाना पड़ेगा इसके लिए मुझे, मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं, अभी देखते हैं, बात करेंगे। और कुछ देख लो, इनटेंजिबल असेट्स में कुछ नहीं है। ठीक है, इनटेंजिबल असेट्स कहाँ दे रखे हैं आपके पास, हाँ ठीक है। आपने खरीदा 50,000 खरीदा, वो तो बात की बात है, इसको कुछ है नहीं इसमें। एक काम करते हैं, बना लेते हैं वर्किंग नोट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास मशीनरी का बैलेंस भी दे रखा है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस दे रखा है। तो जब दोनों बैलेंस गिवन हो तो दोनों अकाउंट बना लेना चाहिए। एक तरफ बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, और यहाँ बनाएंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। टू बैलेंस BD बाय
बैलेंस, तो यहाँ ध्यान देना बाय बैलेंस BD और टू बैलेंस CD। इनका बैलेंस लिखना स्टार्ट करो। 1,10,000 ओपनिंग है, 1,10,000 और यहाँ पर आएगा 90,000। और देखो इसका देखो 5,000 ओपनिंग 5,000 है और क्लोजिंग 10,000 है। अब वो नीचे लाइन क्या लिखे मतलब ध्यान देना बुक पे। अब मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,000 इज सोल्ड 10,000। देखो 20,000 की मशीनरी थी सपोज, ठीक है, उसमें से आपने 7,000 डैप निकाल दिया, ये एक्यूमुलेटेड डैप है, कितना बचा 13,000। अगर 7,000 का डैप लग भी गया टोटल मिला के तो कितना बचा 13,000। 13,000 की मशीन हमने कितने की बेच दी है, सेल की 10,000 में। एक बात तो 13,000 की मशीन 10,000 में बेचोगे तो कितने का घाटा खाओगे, 3,000 का। तो यहाँ बात करेंगे बाय कैश अकाउंट। पैसा कितना है आपका अकाउंट में 10,000 रुपये, कितने का लॉस हुआ आपको, हाँ जी 3,000 रुपये का। 13 की 30 10 में बेची गई आपने। और यहाँ लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप, टोटल डेप कितना लगा मशीन पे जो बिकी है 7,000। इनको जोड़कर इसको माइनस करेंगे। अभी रुको, 7 3 10 और 10 17,000, कितना हो गया 20,000 हो गया नहीं तो 13 7 20 20 और 90 कितना होता है 1,10,000। ये भी है और 1,10,000 ये भी है, मतलब यहाँ तो कुछ खरीदा ही नहीं हमने, कुछ है ही नहीं, हटा देना। अब यहाँ आ जाओ, ये जो अमाउंट आपने यहाँ लिखा है ना इधर की तरफ आ जाएंगे टू मशीनरी अकाउंट 7,000। अब देखो बेटा 7 और 10 17,000, 17,000 यहाँ लिखेंगे। 17,000 में से 5,000 गए 12,000, इसे क्या बोलेंगे हम करंट ईयर का डैप। तो आपके पास डैप कितना आ गया, डैप ऑन मशीनरी 12,000 रुपये। कोई डाउट आया था मन में? नहीं। आपने कितने का लॉस देखा, चेक करो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000 रुपये, ठीक है। कोई डाउट मन में यहाँ पे नहीं है। हमने इसकी बात कंप्लीट कर ली, मशीनरी पर टिक लगा दो, ये हो गया। इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं, इनटेंजिबल एसेट्स तो कुछ है ही नहीं। एक काम करो, इसे हटाओ, कितना हो गया 12 और 3 15,000। तो 5,000 बचेगा ऐड करने के बाद। लेस वाला कॉलम बिल्कुल ब्लैंक कर देना, कुछ नहीं है। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये जो अमाउंट आया हुआ है नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन CA और इंक्रीज इन CL। लिखेंगे अब हम लेस इंक्रीज इन CA और डिक्रीज इन CL। तो करंट असेट्स पे तब चलते हैं। पहले इन्वेंट्री पहले कितना 90,000 था, 75 हो गया, 15,000 कम हो गया। तो CA कम होता है तो इधर इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लिखेंगे। अदर करंट असेट्स पहले आपके पास कितना था, प्रीपेड इंश्योरेंस चेक करो, 15,000 था 20,000 हो गया, इंक्रीज हो रहा है, CA इंक्रीज हो इधर आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। CA बढ़ता है तो इधर 5,000 रुपये। अब चलते हैं करंट लायबिलिटी की तरफ। ट्रेड पेबल्स पहले 70,000 था, अब 25,000 हो गया। CL घट रहा है, CL घटता तो किधर आता है, इधर आ जाएगा। कितना हो गया 70 से 25, तो 5,000 35,000, 35,000 कितना है कम 40,000, 45 आएगा ना। 70,000 में 25,000 माइनस करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। 45 और 5 50,000, ये 15,000 यहाँ लिखो, माइनस 5,000 प्लस 15,000
10,000, 10,000 में 50,000 माइनस करेंगे तो -40,000 लेस इनकम टैक्स पेड। कुछ है क्या? नहीं, ब्लैंक कर दो। 40,000 नेगेटिव में आ गया। नंबर 2 पे क्या बनाते हैं हम? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम देखते हैं केवल नॉन करंट एसेट्स। चेक करो क्या लिखा है यहाँ पर। मशीनरी कितनी की अपने खरीदी तो कुछ थी नहीं, बेचे कितने की थी? चेक करना। मशीनरी बेची अपने 10,000 रुपये की, तो यहाँ पर आ जाएगा सेल ऑफ मशीनरी। कोई डाउट यहाँ था बच्चों? नहीं है। मशीनरी हमने खरीदी, कुछ आई हुआ तो ब्लैंक आ गया था। लेकिन नीचे एक लाइन पड़ी, वो देखो दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर पेटेंट्स वाज परचेज फॉर ₹50,000। आपने परचेज ऑफ पेटेंट कुछ खरीदे हैं 50,000 रुपये की, ठीक है। दो परचेज ऑफ पेटेंट्स कितना हमने 50,000 के पैसा गया, पेटेंट्स आया। लेकिन ऊपर ध्यान देना, यहाँ लिखा है इनटेंजिबल एसेट्स ओपनिंग 70,000 क्लोजिंग 60,000। आपके पास ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। तो जब कभी क्वेश्चन इस तरीके का हो तो क्या बनाना चाहिए? उसका हमें अकाउंट बना लेना चाहिए। ध्यान देना, पेटेंट्स अकाउंट। असेट्स है तो टू बैलेंस BD, डेबिट साइड कितना है 70,000 और बाय बैलेंस CD 60,000। आपने खरीदा कितने का है वो भी चेक करते हैं। टू कैश अकाउंट परचेज, आपने खरीदा है 50,000 का पेटेंट्स। 50 और 70 120, दो 120 का पेटेंट्स है आपके पास। 70 का था, 50 खरीदा, लेकिन आपने क्लोजिंग में चेक किया कि सर हमारे पास तो केवल 60,000 के पेटेंट्स बच गए। मतलब 120 में से 60 के बचे हुए हैं, 60 के क्या कर दिया आपने? सेल। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? बाय कैश अकाउंट सेल। तो सेल ऑफ पेटेंट्स 60,000 पॉजिटिव में, क्योंकि आपने क्या किया? इसे बेचा है। 60 और 10 70 में से 50 गया 20,000। अब नंबर 3 फाइनेंशियल एक्टिविटी के हम तब चलते हैं। यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी तो दूर दूर तक दिखनी था, हटा दो। केवल शेयर होल्डर फंड पे जाओ। शेयर कैपिटल 1.5 लाख से 2 लाख हो गया है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स 50,000, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 50,000 पॉजिटिव में बाहर आ गया। एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो 50 और 70 में से 40 गया 30,000, और इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चेक करो 10,000 रुपये। अब 30 और 10 कितने हो गए? 40। अगर आपका क्लोजिंग वाला भी 40,000 होगा तो आपने बिल्कुल ठीक किया है, ये पहचान है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना? 40, ठीक है, बिल्कुल मैच कर गया आपका। किसी के मन में कोई डाउट यहाँ तक?